राष्ट्रपति साहब ने बी आर गवई साहब से पहले ही दिन जो है नींद चैन उड़ा दिया है। बी आर गवई साहब 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं और 15 मई को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं बी आर गवई साहब, इनसे 14 सवाल ऐसे पूछे हैं जिसके बाद बी आर गवई साहब का नींद चैन सब उड़ चुका है। अब ये 14 सवाल क्या है मैं आपसे जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में पहले हम बात लेते अच्छे से डिटेल में चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर फिर से जो है बहस छिड़ी हुई है और अब ये बहस जो है राष्ट्रपति ने इस बहस में 14 सवाल पूछी है, वह 14 सवाल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये विवाद क्यों छिड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक समय निर्धारित करते हुए बताया था कि आपके पास अगर कोई बिल आता है तो आपको इस टाइम अवधि के अंदर आपको उसे पास करना होगा, उसे जो है जवाब देना होगा। ये सवाल पूछने बाद जो है जो हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पावर बताया और बोला कि अनुच्छेद 142 जो है सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्यूक्लियर पावर की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उस सवाल पूछने का। देश में बढ़ रहे गृह युद्ध का माहौल बताते हुए जो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे हैं, इन्होंने भी जो उस टाइम पे सीजीआई थे संजीव खन्ना साहब, उनके ऊपर आरोप लगाया था और उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति ने सीधे 14 सवाल पूछे हैं और वो 14 सवाल इस प्रकार से हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब देना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय होने वाला है। अब ये 14 सवाल जो है वो भी हम जान लेते हैं कि ये 14 सवाल क्या है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने से 14 संवैधानिक सवाल पूछे हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है। राज्यपाल के पास विधेयक आने पर उनके संवैधानिक विकल्प क्या है? क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी अनिवार्य है? क्या राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के फैसले भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है? क्या राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा तय किया जा सकता है? क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या विधेयक के कानून बनने से पहले ही उसकी वैधता पर अदालत विचार कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के संवैधानिक आदेशों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना प्रभावी हो सकता है? क्या संवैधानिक प्रश्नों पे विचारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सिर्फ प्रक्रिया तक सीमित है? कानून के विपरीत आदेश भी दे सकता है? क्या अनुच्छेद 131 के अलावा केंद्र और राज्य के विवादों के लिए निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध है? इन सवालों के जरिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का नींद चैन उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है, आने वाला टाइम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।